press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दूसरा पार्ट जो है अम्ल, क्षार और लवण, उसका मैंने फर्स्ट पार्ट का वीडियो बना दिया था। अब ये उसका दूसरा पार्ट बना है। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, कुछ लवण के उदाहरण हैं उनको पढ़ना है। तो उसमें पढ़ना क्या होता है, जैसे इसमें एग्जांपल्स हैं आपके सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएंगे, धावन सोडा हो जाता है, बेकिंग सोडा हो जाता है। तो ये सब को पढ़ने होते हैं। तो इसमें सबका जितने भी लवण पढ़ेंगे इसमें, तो आपका उसमें आपको पढ़ना क्या होगा, उसका नाम पढ़ना होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, प्राप्ति स्थान क्या होते हैं, इसके अलावा उनके गुणधर्म पढ़ने होते हैं। गुणधर्म में दोनों आते हैं, भौतिक और रासायनिक दोनों पढ़ने होते हैं। उसके बाद इनका उपयोग पढ़ना होता है। तो सबसे पहले जो हम इसमें जो पढ़ेंगे वो आपका हो जाएगा धावन सोडा। तो हम इसमें धावन सोडा पढ़ेंगे। धावन सोडा, ये हो गया धावन सोडा हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले पढ़ना क्या है, इसका रासायनिक नाम। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो लिखेंगे रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम हम लिखेंगे होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट। ये डेका हाइड्रेट का मतलब होता है इसमें जल के 10 अणु होते हैं। ठीक है, तो ये धावन सोडा का रासायनिक नाम हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब इसमें पढ़ना क्या है, इसका अणु सूत्र। इसका सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे अणु सूत्र। इसका अणु सूत्र हम लिखेंगे क्या होता है, Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये हो गया डेका हाइड्रेट। यहां करेंगे इंटू 10H2O। ये इसका पूरा सूत्र हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O, और सूत्र इसका हो गया। तो हम इसका यहां से अणुभार भी निकाल सकते हैं। तो अणुभार को हम आपस में इनके परमाणु भारों को जोड़ लेते हैं। इनके परमाणु भारों को जोड़ करके इनका अणुभार निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख लिए हैं धावन सोडा आपको पढ़ता पहला वर्ण जो इसमें था, उसमें हम हेडिंग कर देंगे यहाँ पे कुछ सामान्य लवण जो इसका यहाँ पे हमको पढ़ना होता है। तो कुछ सामान्य लवण पढ़ने आपको हम यहाँ कर दे रहे हैं, आप उसको देख लीजिएगा। कुछ सामान्य लवण, इसमें आपको नंबर 1 में पढ़ना था, ए में धावन सोडा। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है, और अणुसूत्र होता है सोडियम, अणुसूत्र होता है यहाँ पर Na2CO3 इंटू 10H2O। ये यहाँ पे हो जाता है। तो ये इस प्रकार इसका एक टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ। आप इसको नोट करिए और इसको याद करिए, खासकर आपको सूत्र और इसके नाम याद करने होंगे। ठीक है, अब इसमें जो अगली हेडिंग है वो है प्राप्ति स्थान। ये कहाँ पाए जाते हैं। प्राप्ति स्थान ये कहाँ पाए जाएंगे। तो प्रकृति में जो ये होते हैं धावन सोडा, तो प्रकृति में यह हमारे देश में उत्तर प्रदेश, इसके अलावा बिहार और अन्य राजस्थान जैसे मतलब कि राज्यों में पाए जाते हैं। मतलब कि इनकी जो प्राप्ति स्थान है वो प्रकृति में हमारे देश में उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में पाए जाते हैं। वो भी सज्जी मिट्टी के रूप में ये पाए जाते हैं। जो धावन सोडा होता है वो सज्जी मिट्टी के रूप में राजस्थान में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अब हम
यहाँ लिखेंगे कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। ये हो गया, ये यहाँ पाए जाते हैं सज्जी मिट्टी के रूप में, ये इन राज्यों में पाए जाएंगे। अब इसके बाद आपको इसमें पढ़ना होता है बनाने की विधि, तो हम देखेंगे इसके बनाने की विधि। बनाने की विधि, बनाने की विधि में तो धावन सोडा को बनाने के लिए साल्वे जो प्रक्रम होता है, साल्वे विधि होती है, वो ज्यादा मस्ट होती है, मतलब कि उससे हम अच्छे प्रकार से इनको प्राप्त कर सकते हैं। और जो उसमें प्रयोग होते हैं, उसमें आपका प्रयोग होता है अमोनिया, उसमें आपका अमोनिया होगा, सोडियम क्लोराइड होंगे, और इसके साथ साथ आपका इसमें लाइमस्टोन होता है। तो हम लिखेंगे अमोनिया, NH3 अमोनिया, NaCl सोडियम क्लोराइड और लाइमस्टोन, तो ये जो तीन पदार्थ होते हैं, ये तीन पदार्थ कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं बनाने की विधि। मतलब कि धावन सोडा को बनाने के लिए इन तीनों पदार्थों को कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इनसे धावन सोडा प्राप्त करने के लिए निम्न पद, मतलब उन्हें हम कई पदों से होते हुए उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जो अलग अलग पद है उसके आपको रिएक्शंस यहाँ पे बताया जाए। सोडियम कार्बोनेट को प्राप्त करने के लिए ये मुख्य पद होते हैं इसमें, तो 1 2 3 4, इसमें 4 पदें होती हैं, तो आपको उसमें बताया जाएगा। तो जो पहला पद होता है उसमें, तो क्या करते हैं हम अमोनिया के जलीय विलयन में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं। अमोनिया के जलीय विलयन में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ हमें प्राप्त होता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम है अमोनियम बाइकार्बोनेट। आप उसको ध्यान देंगे, जो हम बोल रहे हैं आप यहाँ पर इसका नाम हिंदी में लिख करके याद कर लेंगे, क्योंकि आपको फार्मूला याद करना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप सूत्र याद नहीं करेंगे आप रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, पहला जो विधि होती है, जो पहला प्रक्रम होता है, आपको पता जाएगा कि सबसे पहले अमोनिया के जलीय विलयन में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं, तब हमें अमोनियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। फिर दूसरा जो पद होगा, सेकेंड पद होगा, उसमें क्या होगा, ये हम क्या करेंगे, जो हमें प्राप्त होता है अमोनियम बाइकार्बोनेट जो हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, उसमें हम सोडियम क्लोराइड को मिलाते हैं। सोडियम क्लोराइड का जो विलयन होगा उसे बोलेंगे ब्राइन। हम इसको ब्राइन बना करके तो हम इसमें प्रवाहित करेंगे। तो अमोनियम बाइकार्बोनेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन हम मिलाते हैं, तो हमें यहाँ मिलता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट हमें प्राप्त होता है और अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। ये मात्र द्रव के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ध्यान देंगे कि अमोनियम बाइकार्बोनेट में सोडियम क्लोराइड का जो विलयन होता है ब्राइन विलयन, उसको मिलाते हैं, तो अभिक्रिया के बाद यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है और NH4Cl मात्र द्रव के रूप में बाहर निकल जाते हैं। और इसके बाद जो तीसरा पद है, उसमें हम क्या करेंगे, जो हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम गर्म करेंगे। यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट को हम यहाँ पे गर्म करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम गर्म करने पर, गर्म करने पर। तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तब यह टूट जाता है, किसमें, सोडियम कार्बोनेट में, जल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ध्यान दीजिए, जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तब यह टूट जाता है, किसमें, सोडियम
कार्बोनेट में और जल में और कार्बन डाइऑक्साइड में हम इसको बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ हम लगा देंगे 2, तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी। आप देख लेंगे 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपका यहाँ पे है 2 3 और 3 6 है, यहाँ पे 2 दिया 6 हो जाएंगे। और कार्बन आपका यहाँ 2 है, तो कार्बन आपका यहाँ पर 2 है। तो आप देखेंगे कि जो हमें यहाँ प्राप्त हो रहा था सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने गर्म किया, तो गर्म करने के बाद हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया और जल और ये CO2 गैस बाहर निकल गई। अब इसके बाद हम चौथे प्रकरण में क्या करेंगे, तो जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, जो सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पर ये निर्जल है, यह निर्जल सोडियम कार्बोनेट है। तो अब हम इसमें जल को मिलाते हैं। अब हम इसमें जब जल को मिलाएंगे तब यहाँ आपका प्राप्त हो जाता है सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल, सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है, जिसे हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो साल्वेट प्रक्रम जो विधि होती है, उस विधि में हम ये 4 पदों में हम इसको प्राप्त सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार सोडियम कार्बोनेट के बनाने की विधि में मुख्य पद 4 पद होते हैं। चारों पद मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले आप देखेंगे कि अमोनिया के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करके हम अमोनियम कार्बोनेट प्राप्त कर लेते हैं, अमोनियम बाइकार्बोनेट प्राप्त कर लेते हैं। सेकेंड जो होता है इसमें, तो अमोनियम बाइकार्बोनेट के विलयन में ब्राइन विलयन मिलाते हैं, मतलब NaCl का विलयन मिलाते हैं, तो हमें यहाँ प्राप्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। थर्ड विधि में, थर्ड पद में क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट रखेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम जब गर्म करते हैं तब वो टूट जाते हैं किसमें, निर्जल सोडियम कार्बोनेट और जल और CO2 में टूट जाते हैं। फिर हम निर्जल सोडियम कार्बोनेट में जल मिलाते हैं, तब हमको जाकर के सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा इसकी अन्य विधि होती हैं, ये तो साल्वे विधि से हम इसको प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य विधियां होती हैं, उनसे भी हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। उसमें हम देखेंगे कि जब हम देखिए, इसको पहले हम इरेज कर लेंगे। आप लोग इसको रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा, आपके पास टाइम है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये जो बताया गया है आपको साल्वे विधि है। अब ये अन्य विधियां होती हैं, सोडियम कार्बोनेट बनाने की अन्य विधियां। तो अन्य विधि हम देखेंगे, अन्य विधि में देखेंगे, इसमें हम क्या करते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड देखेंगे, ये आपका है NaOH, ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग प्रबल क्षार कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में हम CO2 गैस को मिलाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र विलयन है, इसमें CO2 गैस को मिलाया गया है। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, सोडा राख मिलता है। तो हम देखेंगे यहाँ आपको मिलेगा Na2 और CO3। Na2CO3 का यहाँ पर इसे हम बोलते हैं सोडा राख बोलते हैं, और यहाँ पे आपको जल प्राप्त हो जाता है H2O। हम इसको वैसे कर लेंगे, यहाँ 2 कर लेंगे हम, तो 2 और 2, 2 2 4, 3 1 4 चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं सोडा राख बोलते हैं, सोडा राख। यह आपका क्या है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट है, जिसे हम लोग सोडा राख के नाम से भी जानते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर हमें सोडा राख अर्थात निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और जल बाहर निकल जाता है। अब हम क्या करेंगे, सोडा राख में जल मिला लेंगे,
Na2CO3 में हम जल को मिला देंगे, जल के 10 अणु को यहाँ मिलाएंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इस प्रकार हम प्राप्त कर लेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये अन्य विधि है, पहले जो बताया गया था वो साल्वे विधि थी, और ये जो अब बताया जा रहा है ये अन्य विधि, मतलब कि ये है जिसमें हम लिए क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र विलयन लिया गया है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की गई है, तो आपको उसमें सोडा राख मिला है और जल बाहर निकल गया है। सोडा राख मतलब होता है निर्जल सोडियम कार्बोनेट। फिर हम सोडा राख में जल के 10 अणु को मिला करके सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त कर लेते हैं। तो जो रिएक्शन आपका इस प्रकार है, आप इस रिएक्शन को नोट कर लेंगे, और इनके जो नाम है आप बता दे रहे हैं हम, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, ये जल है, और ये है सोडियम कार्बोनेट ही है, ये जल है, और ये भी आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। तो आप इनको ऐसे, अब हम देखेंगे कि धावन सोडा का गुणधर्म क्या होता है। तो उसमें देखेंगे धावन सोडा में सबसे पहले भौतिक गुण देखेंगे, धावन सोडा का भौतिक गुण क्या होता है। उसमें नंबर 1 है, यह रंगहीन, गंधहीन, पारदर्शी, क्रिस्टलीय ठोस होता है। मतलब जो धावन सोडा होता है वो रंगहीन, गंधहीन, पारदर्शी, क्रिस्टलीय ठोस होता है। मतलब ये कि यह कह रहा है कि रंगहीन, इनमें कोई रंग नहीं होता है, गंध नहीं होता है, ये पारदर्शी क्रिस्टल के ठोस होते हैं। दूसरा क्या है कि इसके एक अणु में 10 अणु क्रिस्टल जल होते हैं। मतलब कि सोडियम कार्बोनेट अर्थात धावन सोडा के एक अणु में 10 क्या होते हैं, 10 अणु क्रिस्टल जल के होते हैं। अब तीसरा इसमें है कि शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर यह क्रिस्टल जल के 9 अणु देता है। मतलब कि जब हम धावन सोडा को शुष्क वायु में खुला छोड़ देते हैं, धावन सोडा को ऐसे ही शुष्क वायु में खुला छोड़ देंगे, तब क्या होता है, उसके 10 अणु में से 9 अणु क्या होते हैं, जल के निकल जाते हैं। 9 अणुओं का जल के 9 अणुओं का वाष्पन हो जाता है, वो निकल जाते हैं, और केवल एक ही अणु वहां पर बचते हैं। हम धावन सोडा को जो बता रहे हैं उसको रेह कहते हैं, और आप लोग रेह के बारे में जानते हैं। जो मिट्टी होती है जिनसे कपड़े को साफ किया जाता है, आप जानते हैं कि जब हम उन्हें ऐसे ही खुले छोड़ देते हैं, वो खुले पे रहते ही रहते हैं। तो आप जो रेह लेके आते हैं, उसमें जल के केवल एक ही अणु होते हैं, 9 अणुओं का वाष्पन हो गया होता है। तो इस प्रकार इसका एक भौतिक गुण समाप्त। रासायनिक गुण है धावन सोडा के गुणधर्म में रासायनिक गुण पढ़ेंगे, भौतिक गुण पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में देखेंगे पहला ऊष्मा का प्रभाव। मतलब कि धावन सोडा पर जब हम ऊष्मा को डालते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे धावन सोडा का जो सूत्र होता है। धावन सोडा का सूत्र आप लोगों को बताया गया है, आप देखे भी हैं, आप उनको याद करिए। मैंने पहले भी कह चुका हूं कि जब तक आप सूत्र याद नहीं करेंगे, आप कोई भी रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आपको सूत्र ज्ञात करना होगा। तो यहां हम देखेंगे Na2CO3 इंटू 10H2O, ये है धावन सोडा। तो इस पर हम ऊष्मा का प्रभाव देखते हैं। ऊष्मा, जब हम इन्हें ऊष्मा देते हैं तभी क्या होते हैं, ये जल के 9 अणुओं को त्याग देते हैं, जल के 9 अणुओं को त्याग देते हैं, प्लस 10H2O प्लस 10H2O। अब देखिए, ये है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट,
इस पर जब हम उष्मा का प्रभाव डालते हैं, जब इसमें उष्मा डालते हैं तो क्या होता है, इसमें से 10 अणु है जल के, तो 9 अणु उसमें से वाष्पित हो जाते हैं। 9 अणु उसमें से वाष्पित हो जाते हैं। केवल उसमें एक ही अणु बचता है। जब हम इन्हें क्या करेंगे, उष्मा देते हैं और इन्हें हम क्या करेंगे, वायु में खुला छोड़ते हैं। वायु में खुला छोड़ने पर उष्मा रहेगा। इन्हें हम वायु में खुला छोड़ेंगे तो ये इसमें से 9 जो होंगे जल के अणु निकल जाएंगे। केवल एक ही इसमें जल के अणु बचे होते हैं, तो ये इसमें उष्मा का प्रभाव होता है। तो इन्हें हम और गर्म करेंगे, करते हैं क्या होता है, यही तो Na2CO3 को हम और गर्म करेंगे इनटू H2, एक बचा हुआ है। इन्हें हम और अधिक गर्म करने पर, क्या लिख देंगे, गर्म करने पर जब हम इन्हें गर्म करते हैं तो जल के अणु निकल जाते हैं। Na2CO3 प्लस H2O। अब ये क्या है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट है। ये इसका नाम है निर्जल सोडियम कार्बोनेट। तो ये हो गया उष्मा का प्रभाव। जब हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट पर उष्मा का प्रभाव डालते हैं तो क्या होता है, इन्हें हम नम वायु में खुला छोड़ देते हैं। तो इसमें से क्या होंगे, 9 होंगे जल के अणु निकल जाते हैं, उनका वाष्पन हो जाता है, बचते केवल एक ही है, इसमें जल के अणु बचते हैं। फिर हम इन्हें और अधिक गर्म करते हैं तो ये निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो इसमें ही पहला हो गया है। अब हम इसमें देखेंगे दूसरा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। पहला ये हो गया, आप देख ही रहे हैं। दूसरा है CO2 से अभिक्रिया। अब हम सोडियम कार्बोनेट का हम कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पे है आपका Na2CO3 प्लस H2O, मतलब इनके जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब हम CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब हम CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, याद रखेंगे हम लोग। तो NaHCO3 यहाँ आपका ये बन जाएगा। तो वहां आपका जो बन रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट बन जा रहा है। तो ये क्या है आपका, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब हम CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं तो यहाँ हमें प्राप्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, अर्थात खाने का सोडा वो होता है। तो आप ध्यान देंगे कि CO2 से अभिक्रिया है। जब हम आप इसको जब लिखेंगे, इसका जो आप लिखेंगे तो क्या होगा, तो आप उसको ऐसे लिखेंगे कि जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं तब क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। यानी लिख देंगे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको हम लोग इसे क्या कहेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं और इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो ये इसके दो रासायनिक गुण इसके 2 हो गए हैं। और तीसरा है जल से अभिक्रिया।
अब हम इन्हें जल से करवाएंगे इसकी अभिक्रिया। आप रिएक्शंस को नोट करते रहिएगा अपने नोटबुक पर, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये तीसरा है जल से सोडियम कार्बोनेट का हम क्या कराएंगे, जल से अभिक्रिया करवाते हैं। तो देखेंगे यहाँ क्या प्राप्त होता है। तो ये रहा आपका Na2CO3 होता है। जब हम इनका जल अपघटन कराते हैं, देखते हैं क्या बनेगा वहां पे। H2 यहां आपका बन जाता है NaOH बन जाएगा और प्लस यहाँ पर H2CO3 बन जाता है। ये कार्बोनिक अम्ल कहते हैं हम लोग। तो यहाँ देखेंगे ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। तो सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हमें जल से करवानी है। तो यहाँ देखेंगे क्या बनेगा। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जल से करवाते हैं तो यह अपघटित होकर के क्षार को देता है। यह अपघटित होकर के क्षार को देता है। तो यहाँ हम देख लेंगे ये है इनका रिएक्शन के बाद ये हमको क्षार मिल गया है, इनको हम बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ हम 2 कर लेंगे। तो 2 सोडियम CO3 यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका यहाँ पे 2 3 1 4 है, यहाँ पे 5 हो जा रहा है। ऑक्सीजन आपको इसमें बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग के इसको हम देखते हैं इसमें क्या होता है। दो सोडियम है, हाइड्रोजन देखते हैं। यहाँ पर 2 2 4 है, यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ हम 2 कर लेंगे। यहाँ 2 हो जाएगा। जब यहाँ 2 कर लेते हैं, 2 दूना 4 कर देंगे। ऑक्सीजन आपका 3 और 2 5 है, यहाँ भी आपका ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट का जल अपघटन करवाते हैं, तो हमें यहाँ पे क्षार प्राप्त होता है। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है। और ये क्या है आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ये क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो इस प्रकार हम इसमें जल से अभिक्रिया करवा लेंगे। तो आप जो है रिएक्शंस को नोट कर लिए, आपको समझ दिया गया है। नोट करने के लिए आप रिएक्शन को नोट कर सकते हैं ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। तो हम अब इसमें देखेंगे अगली हेडिंग क्या होती है। तो आपके कितने रिएक्शंस हो गए इसमें? तो मेरे हिसाब से लगभग 3 हो गए हैं। हम 4 नंबर लिखेंगे। बुझे हुए चूने से अभिक्रिया। बुझे हुए चूने मतलब CaOH के ट्वाइस से अभिक्रिया। देखेंगे तो बुझे हुए चूने से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो हमें किसका करवाना है, आप पढ़ क्या रहे हैं, धावस चूड़ा। तो धावस चूड़ा में हमें बुझे हुए चूने से अभिक्रिया करवाना है। तो ये है आपका Na2CO3 प्लस CaOH का ट्वाइस। ध्यान देंगे ये क्या है आपका लवण है, ये लवण है और ये क्या है आपका क्षार है। जब लवण और क्षार
जब लवण और क्षार मिलते हैं आपस में तो क्या प्राप्त होता है, देखेंगे। देखिए इनको तोड़ेंगे, ये प्लस में माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस मिल जाएंगे। यहाँ आपका हो जाएगा NaOH का हो जाएगा, और यहाँ आपका क्या बचेगा, फिर ये इनसे हो जाएंगे ऐड और ये इनसे हो जाएंगे ऐड। यहाँ आपका हो जाएगा CaCO3। आप देख लीजिए कि जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया बुझे हुए चूने से करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। देखिए आप नाम देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। आप इसको नोट कर लेंगे। तो आप इसको लिखेंगे कैसे कि जब आपको समय भी दिया गया है और आपको बता भी रहे हैं, आप इसको नोट भी करते रहेंगे बीच में। तो जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाई जाती है तब क्या वहां मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। आपके पास समय है, आप अभिक्रिया को इसमें देखेंगे। धावन सोडा का उपयोग, धावन सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसको हम लोग देखेंगे। मैं यहाँ बोर्ड पे लिख दिया हूँ, आप उसको नोट भी कर लेंगे और आपको बता भी दे रहे हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले इसका उपयोग कहाँ करते हैं, कपड़ा धोने, क्या, कपड़ा धोने और अन्य वस्तुओं को साफ करने में, कपड़ा धोने और अन्य वस्तुओं को साफ करने में धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे नंबर 2 है साबुन, कपड़ा, पेपर आदि बनाने में। तो जो धावन सोडा का प्रयोग होता है उससे हम लोग कपड़ा बनाते हैं, साबुन बनाते हैं और पेपर बनाते हैं। और अगला है जल की कठोरता को दूर करने में। जल की जो कठोरता होती है, जल 2 होते हैं, एक होता है कठोर जल, एक होता है मृदु जल। अगर जल आपका कठोर है तो उसको दूर करने के लिए सोडियम मतलब धावन सोडा का प्रयोग करते हैं, अर्थात सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला है, इसमें देखेंगे आपका नंबर 3 है NaOH और NaHCO3, अर्थात कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब कास्टिक सोडा यहाँ पे कह रहे हैं हम लोग देखेंगे। तो कास्टिक सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो लास्ट है कह रहे हैं आग बुझाने में, आग बुझाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कहीं आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए जो यंत्र आते हैं तो उसमें ये चीजें भरी जाती हैं, धावन सोडा को भरा जाता है जिससे आग बुझाया जाता है। तो इस प्रकार ये धावन सोडा आपका खत्म हो गया। आप इसमें क्या क्या पढ़े हैं आप देख लीजिए। इसको आप सबसे पहले क्या पढ़े हैं, रासायनिक नाम पढ़े हैं, इसका अणु सूत्र पढ़े हैं, प्राप्ति स्थान पढ़ चुके हैं, बनाने की विधि आपको बताई गई है, इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके बाद इसका क्या पढ़ाया गया आपको, उपयोग। तो लगभग आपको 7 पॉइंट इसमें पढ़ाए गए हैं। अगर आप 7 पॉइंट को पढ़ सकते हैं तो आप बड़े अच्छे से एग्जाम में जो भी इनसे प्रश्न आएंगे आप इसको लिख सकते हैं। तो आपको समझ दिया जा रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए।